अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 5 रेशो एनालिसिस हम कर रहे थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स M.A. एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। कैलकुलेट क्या करना है हमने? जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ये 4 किस्म की रेशोज़ हमने फाइंड करनी है और ये हमें उसने डिटेल्स दी हुई है। फर्स्टली हम इसके फार्मूले लिखते हैं जी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11। फर्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास सेल्स भी मौजूद है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सेल्स, और लेस अगर इसमें से CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? GP आ जाता है। तो सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हैं, वो हैं 10 लाख की, और CGS भी मौजूद है जो कि है 5,05,000। अगर इनको माइनस कर दें तो ये आता है जी 4,95,000। इसको पुट करेंगे 4,95,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल हमारे पास है 10 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 4,95,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये आंसर आता है जी 49.5%। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास जो रेशो है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए हमने जीपी निकाल लिया। अगर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल में बताए हुए हैं उसने, जो कि हैं 1 लाख रुपए के। तो ये हमारे पास आता है जी 3,95,000। और इसके अलावा ये हमारे पास, इसको हम कंसीडर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आपके पास बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने जो लेना है वो आफ्टर टैक्स वाला, आपने आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेस कर देंगे यहाँ पे हमारे पास जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ये जो है ये आपने यहाँ पे देखें 10% डिबेंचर्स हैं, तो ये वाला माइनस कर देना आपने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास है जी 20,000 का, ये माइनस करना है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें दिया हुआ है वो है 25,000 का, इसको आपने ऐड कर देना है। तो इसमें जब 20,000 को आप प्लस करेंगे 3,95,000 माइनस 20,000 प्लस 25,000 तो ये आता है जी 4 लाख। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखें तो और आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे हम करेंगे लेस टैक्स 40%। इसी पे 4 लाख पे अगर आप 40% कैलकुलेट कर लें, इस पर 40% ले लें तो आता है 1,60,000। इसको माइनस कर दें आप 4 लाख में से तो आ जाएगा 2,40,000। ये आपका नेट प्रॉफिट आपके पास अब आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको हम कहेंगे। ये आपके पास आ गया जी
40,000 से डिवाइड, अगर ये इंटरेस्ट वगैरह ये चीज़ें मौजूद ना होती तो हमने यही वाला नेट प्रॉफिट ले लेना था। तो नेट सेल्स हमारे पास है 10 लाख की और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो डिवाइड करेंगे इसको 10 लाख से 2.4% बन जाएगा स्टूडेंट से जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। इसको डिवाइड करना है आपने नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। अच्छा स्टूडेंट, ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? इसके लिए अब आपने ये फार्मूला याद रखना है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास करंट एसेट्स मौजूद कौन से हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स के नाम से हमें एसेट गिवन है जो कि है 2,50,000 के। फिक्स एसेट भी हमें बताए गए हैं और वो बताए गए हैं हमारे पास 9 लाख से, माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के नाम से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, सेल्स, फर्दर हमारे पास कोई चीज़ इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी के नाम से यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हमने फाइंड किया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि ये हमारा प्रोविजन जो होती हैं ये किस साइड पे लिखते हैं हम, लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो ये करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में कंसीडर करेंगे हम इसको। तो हम करेंगे अब 2,50,000 प्लस 9 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 1,60,000, तो ये आता है जी 9,90,000। नेट प्रॉफिट ये बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हमने निकाला 3,95,000 से, डिवाइड कर देंगे इसको 9,90,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 100 के साथ। ये आ गया 3,95,000 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है जी 39.89%। ये स्टूडेंट्स लास्ट इसकी एक रिक्वायरमेंट हमारी रह गई है जो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ रिक्वायरमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। जी, इसका फार्मूला क्या होता है जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स का मतलब है कि टैक्स की अमाउंट को लेस करने के बाद क्या आपके पास आता है, और इसको डिवाइड करना है हमने शेयर होल्डर फंड के साथ। अब शेयर होल्डर फंड में यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने शेयर कैपिटल, इसके अलावा आपका रिज़र्व, और तीसरी चीज़ आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट जो होता है, ये 3 चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। शेयर कैपिटल हमें यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट्स 6 लाख रुपए से, रिजर्व्स हैं हमारे पास 2 लाख से, और प्रॉफिट ये जो हमने नेट प्रॉफिट अपना निकाला था ये भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,40,000। इसको पुट करेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया जी शेयर 10,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, $2,40,000 डिवाइडेड बाय 10,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 23.07%। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, तो उसको भी हम इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी 12। जी स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि हमारे पास 2 साल हैं, अलग-अलग दोनों ईयर्स के हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो
एसेट, करंट एसेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैश टू करंट, ये जो 2 है इसका मतलब है ये करंट एसेट ओवर टोटल एसेट, कैश ओवर करंट लायबिलिटी, ये इसका फार्मूला बन गया। ये हमारे पास सारी डिटेल्स जो हैं ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसमें से हम थोड़ी सी डिटेल को सेपरेट करेंगे तो हम उसके बाद इसको फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसको हम करंट रेशियो भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, ये खाली दी वर्किंग कैपिटल है, सॉरी ये रेशियो नहीं है, ये खाली दी वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स कैसे आता है, इसका फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जस्ट करंट एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी को माइनस करना है। अब इसमें आपने देखनी है करंट एसेट कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास है जी कैश, क्वेश्चन में आप देखते हैं 16,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी हमारा करंट एसेट होता है। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि डेटर्स, ये भी हमारे क्या है, ये भी करंट एसेट है, ठीक है जी, 45,000 के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी इन्वेंट्री, ये भी करंट एसेट में कंसीडर किया जाता है 60,000 से। उसके बाद हमारे पास आ गए जी प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 से, ये भी हमारा करंट एसेट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इंटेजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स, ये करंट नहीं होंगे, यहाँ तक करंट हमारे सिर्फ इनको ऐड कर लेंगे तो ये करंट आ जाएंगे, जो कि बन रहे हैं 1,42,500 माइनस करनी है इसमें करंट लायबिलिटी, जो कि उन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट करके हमें दे दी हैं, क्वेश्चन में बताई हुई है 2000। अच्छा, ये मैं ये लिख देता हूँ, ये 2000 मैं लिख देता हूँ जी 9 के लिए, और फिर इसके बाद मैं 2010 के लिए, अपने ईयर आप देख लीजिएगा जून सा भी आपके बुक में बताया गया। इसमें से माइनस करेंगे हम 60,000, तो ये आ गया जी 82,500, ठीक है जी। 2010 का निकालते हैं, इसमें भी इसी तरह आपने जो इनके एसेट्स हैं, ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी 10,000 से, प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स 50,000 से, और 75,000 से हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, 2,500 से हमारे पास जो है ये इसकी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, और ये टोटल हो गया जी 1,72,500। और करंट लायबिलिटीज़ टोटल में उसने बताई हुई हैं 1 लाख की, ये देखें जी, इसमें से माइनस कर देंगे तो 72,500, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने इसकी पूरी कर ली। अब जब ये हम रिक्वायरमेंट पूरी कर दें तो फर्दर आगे क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो सिंपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है करंट रेशियो। स्टूडेंट, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ये इधर मैं लिख देता हूँ ये 2009, और इधर मैं फाइंड आउट करता हूँ 2010 के लिए, ठीक है जी। करंट एसेट्स हमने क्वेश्चन में अभी रिसेंटली हमने फाइंड आउट किए हैं, ये देखें 2009 के करंट एसेट्स हैं 1,42,500 से, और 2010 के हैं 1,72,500। इसकी लायबिलिटीज़ हैं जी हमारे पास, करंट लायबिलिटीज 60,000, और इनकी हैं जी हमारे पास 1 लाख से। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करते हैं, 1,42,500 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आ गया जी 2.37/1, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,72,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1.725/1। सेकंड हो गई दी थर्ड रेशियो है हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होती है स्टूडेंट, लिक्विड रेशियो जिसको हम कहते हैं, क्विक रेशियो कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है जी लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जी, करंट एसेट में से माइनस कर दें स्टॉक और माइनस कर दें प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास करंट लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास करंट एसेट्स है 1,42,500, इसमें स्टॉक इंक्लूड था। स्टॉक हमारे पास आया था 60,000 का, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,500 के, इनको माइनस करते हैं तो 2009 के लिए, ये 9 लिखा हुआ था सारा, इसके लिए हमारे पास आ गया जी 81,000, और करंट लायबिलिटीज़ वही रहेंगी हमारे पास 60,000। इसी तरह आपने 2010 के लिए भी 1,72,500 में से माइनस कर देना है स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 75,000 से, और प्रीपेड हमारे पास
2500 से माइनस करेंगे तो ये 95,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ गया जी 0.95 रेशो 1। और अगर इसको डिवाइड करते हैं 81,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आ गया जी 1.35 रेशो 1। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी करंट एसेट टू टोटल एसेट्स। इसका फार्मूला भी यही है, करंट एसेट ओवर टोटल एसेट्स। ठीक है जी, पहले 2009 के लिए निकालेंगे। करंट एसेट जी हमने निकाले थे 1,42,500 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अगर आप क्वेश्चन में देख लें तो आपको पता चलेगा ये टोटल किया हुआ उन्होंने 2,52,500। इसी तरह यहाँ पे ऊपर हम टोटल कर चुके हैं करंट एसेट का, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इसके किए हुए हैं जी 2,86,000 सॉरी। अच्छा जी 1,42,500 डिवाइडेड बाय 252500, ये आ गया जी हमारे पास 0.56 रेशो 1। और इसका आंसर आता है जी हमारे पास 2,86,000, ये आ गया जी 0.603 रेशो 1। ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर थी 4। इसके बाद हम जाएंगे इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि इसी तरह ही सिंपल है। उसमें क्या हुआ, आपने रेशो निकालनी है कैश टू करंट लायबिलिटी। ये इसका फार्मूला ही है, कैश ओवर करंट लायबिलिटी। तो पहले मैं 2009 का निकाल देता हूँ और इधर 2010 का। कैश हमारे पास देखें दोनों में कैश बताया हुआ 16,000 है और इधर कैश उसने बताया है हमारे पास 30,000 है। और डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हम निकाल चुके हैं, सॉरी गिवन है 60,000 की। करंट लायबिलिटीज़ इसमें 60,000 की हैं और इसमें हमारे पास 1 लाख की। ये देखें, ये हमने 60,000 की करंट लायबिलिटी और 1 लाख की करंट लायबिलिटी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फाइंड आउट की थी। क्वेश्चन में गिवन भी है 16,000 डिवाइडेड बाय 60,000। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है जी 0.266 रेशो 1। और अगर इसको डिवाइड करते हैं 30,000 को 1 लाख पे, तो ये आता है 0.3 रेशो 1। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट छोटी सी आगे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, वैल्यूएशन क्या है कि दोनों को आपने कंपेयर करना है कि इनमें से बेटर कौन है, ये जैसा आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग अब इसको इतना खुद ही कीजिएगा। फर्दर इसकी अगर कोई चीज़ ना समझ लगे तो मैं क्वेश्चन में बताइएगा, मैं इसको रिपीट कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।